अच्छा मैं लोगों को मिलूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय जीनियस यंगर सिस्टर। इतने कम टाइम में तूने इतनी अच्छी डिजाइन बना के वो दाग छुपा भी दिया। वाओ यू अमेजिंग। अभी भी वक्त रोक लीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नहीं देवी जी, माफ करना भाभी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं है। मैं अभी जाकर रहम भाई से बात करता हूँ। नहीं देवी जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको मेरी कसम। बाय द वे, इतने कम टाइम में तूने इतनी अच्छी डिजाइन कैसे बना दी? कि वो डिजाइन मैंने नहीं बनाया। तो फिर नहीं। व्हाट? हाँ, मैंने खुद देखा था उन्हें वो डिजाइन बनाते हुए। डैड, ये क्या किया तुमने? What nonsense! ये क्या बदतमीजी है? सॉरी डैड। और आप अपने आप को बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझती है ना? तो अब ये दाग ठीक करके दिखाइए। डैड, अब ये शेरवानी अभी की अभी उतारी। आई वोंट लेट यू वेयर दिस। मेरा क्या हुआ? क्योंकि ये शेरवानी इन्होंने छुआ है। मीरा, this is not the way. After all वो हमारे गेस्ट हैं। अहम जी, बोलने दीजिए मीरा को। वैसे भी ये मीरा नहीं, बल्कि पिछले 10 सालों में उसे जो संस्कार दिए गए हैं वो बोल रही। क्यों? मैंने सच कहा ना अहम जी? इस टॉपिक पे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तुमसे तो बिल्कुल नहीं। डैड, आप प्लीज ये चेंज कीजिए। मैंने आपके लिए एक फॉर्मल सूट रेडी किया है। आप प्लीज जाके वो पहनिए, क्योंकि आज कोई कितना भी ट्राई कर, मैं उसे हमारा फंक्शन स्पॉइल नहीं करने दूंगी। डैड, आप इधर क्यों हैं? जाइए ना। रिलैक्स बेटा। और आप समझते क्या है अपने आप को? एक तो बिना हमारी परमिशन के आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर करती रहती हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि हमारी लाइफ से दूर रहा कीजिए, पर आप तो सुनते ही नहीं। You know what? This won't work, okay? Because आप हमारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। समझी? मीरा, कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। ये तक भूल गई हो कि बड़ों से कैसे बात करनी है। काका, मुझे आपसे कोई कंप्लेन नहीं है, बट हाँ, आई कांट टॉलरेट दिस वुमन। और आप
कान खोल के सुन लीजिए कि हमारे घर में कोई भी चीज छूने की कोशिश भी मत करना, समझिए आप? अपनी माँ से बात करने का ये कौन सा तरीका हुआ मीरा? छोड़िए। माता पिता और बच्चों के विचार ना मिलना ये हर एक घर की कहानी है। और इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करना ही भूल जाएं। दोबारा से ऐसा कुछ भी बोलने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोच लेना। और हाँ, भले ही तुम भूल गई हो कि तुम मेरी बेटी हो, पर मैं नहीं भूली हूं कि मैं तुम्हारी माँ हूं। और इसीलिए आइंदा से कभी भी अपने पापा के साथ ऐसी बेहुदा बर्ताव मत करना, क्योंकि मैं अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। मीरा, शी योर मॉम? तुमने बताया नहीं? विद्या, क्या ये सचमुच तुम्हारी मॉम है? हाँ, वो एक्चुअली बट इट्स अ फैमिली मैटर, तो प्लीज आप लोग एंजॉय कीजिए। देखिए गोपी जी, मीरा ने जो कुछ भी किया उसमें उसी की गलती थी। उसे इस तरह आपसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर आपको भी उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मीरा बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और जिद्दी लड़की है। यूं इस तरह उसे सबके सामने इंसल्ट करके आपने अच्छा नहीं किया। मानसी जी, पिछले 10 सालों में मीरा ने जब जब ऐसी गलतियां की, तभी अगर आपने उसे डांटा होता तो आज ये सब करने की नौबत नहीं आती। देखिए, आप बुरा मत मानिए, लेकिन अहम ने आपको और अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। आपका भी भला इसी में होगा कि आप भी इसको एक्सेप्ट कर लें। सच कहूँ तो हम दोनों बहुत ही करीब हैं एक दूसरे के। सगाई वगैरह जस्ट अ फॉर्मेलिटी। हाँ मानसी जी, हो सकता है आप सही कह रही हैं, पर जरा आप खुद सोचिए, अगर अहम जी आपके साथ आपके बनकर रहना चाहते हैं तो फिर इतने सालों तक उन्होंने आपसे शादी क्यों नहीं की? हमारी बेटी आपको मॉम बुलाती है, अहम जी और आप एक ही छत के नीचे रहते, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं। पर फिर भी अहम जी ने आपको पत्नी का दर्जा नहीं दिया है। क्यों मानसी जी? क्योंकि सच यही है कि आज भी अहम जी मुझसे प्यार करते हैं, आपको नहीं। पर मानसी जी, अगर आपकी ही किस्मत में अहम जी का साथ लिखा है तो मैं उसमें रुकावट नहीं बनूंगी। माँ, my foot! अगर माँ है तो इंतजार कहाँ थी? जब बनचाहत चली गई और
तुम जबरदस्ती आना चाहती हो वापस लाइफ में? नो वे। और अब कैसे बिहेव किया उन्होंने मेरे साथ? ऐसा बिहेव करने का आपको कोई हक नहीं है। और कैसे सबको अनाउंस करी थी कि मैं उनकी बेटी हूं? हमें बदलनी चाहिए संस्कार एंड ऑल दैट। क्या समझती हैं आप? समझती क्या अपने आप को? I will give it back to you. पता नहीं कोकिला क्यों फोन नहीं उठा रही है। लो, मैं कब से जिक्स को फोन कर रही हूँ लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। वाह, अब तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे बा, आप लोग क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? एग्जैक्टली माना कि बड़े पापा बड़ी माँ से नाराज है, पर विद्या और वीरा भी तो है वहां पे। और वो बड़ी माँ को संभाल लेंगी और बड़े पापा को समझाएंगी भी। और बड़ी माँ के आने से हम लोग इतना खुश हैं, वो दोनों तो पक्का क्रेजी हो जाएंगे। आफ्टर ऑल वो उनकी मॉम है। इसलिए नो टेंशन नो वरीज। और देखना विद्या और मीरा ना बड़े पापा को इस घर में लाकर ही रहेंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।